आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे संदेश को लेकर उपस्थित हैं जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि नई शिक्षा नीति बहुत जल्द लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अर्थात नई शिक्षा नीति जिसको लेकर के काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी, उसके एक्शन प्लान को तैयार कर लिया गया है और इसी को हम लोग देखते हैं कि आखिर एक्शन प्लान क्या है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमल में लाने को लेकर सरकार फिलहाल पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि वर्ष 1985 में आई नई शिक्षा नीति के मतलब एक्शन प्लान में आने में काफ़ी समय लगे थे और उसे अमल में लाने में सरकार को लगभग उसे मौजूदा सरकार ने साल भर के भीतर तैयार कर लिया है। लेकिन 1985 में जो शिक्षा नीति आई थी उसको एक लागू करने में काफ़ी वक्त लगा था, लेकिन मौजूदा जो सरकार है उसने इस नई शिक्षा नीति को लगभग एक साल के भीतर ही तैयार करने का एक्शन प्लान बनाया है। इसके साथ ही प्रभावी अमल को लेकर सार्थक नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। यह नीति के अमल से जुड़े विषयों पर राज्यों के बीच सेतु का काम करेगा। इसके जरिए ही राज्यों में अमल को लेकर सुझाव दिए जाएंगे, साथ ही उनके अमल पर नज़र भी रखी जा सकेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अमल से जुड़े हुए एक्शन प्लान को जारी किया। साथ ही राज्यों के अमल पर पैनी नज़र रखने के लिए उन्होंने सार्थक, इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट टू क्वालिटी एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में सार्थक कहा गया है, उस पोर्टल को उन्होंने लॉन्च किया है। फिलहाल प्लान शिक्षा की समवर्ती प्रकृति को देखते हुए तैयार किया गया है। समवर्ती का मतलब है राज्य और केंद्र सरकार दोनों की भूमिका है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह छूट दी गई है कि वे स्थानीय संदर्भ और ज़रूरत के मुताबिक अहम बदलाव भी कर सकते हैं। यह एक्शन प्लान 10 वर्षों का है। इस मौके पर निशंक ने कहा कि सार्थक स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अमल पर एक दस्तावेज है। यह मुख्य रूप से सांकेतिक और सुझाव देने वाला है। इसे विभिन्न हितधारकों से मिलने वाले इनपुट और फीडबैक के आधार पर अपडेट भी किया जा सकेगा। अब हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति आखिर है क्या। तो नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन आखिर वो नई शिक्षा नीति क्या है। तो नई शिक्षा नीति 2021 शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बदलाव किए गए हैं। अर्थात प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के और उच्च शिक्षा सभी स्तरों पर बदलाव किए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। पहले ऐसा था कि पढ़ाई अगर बीच में छूट जाती थी तो पहले की पढ़ाई बेकार हो जाती थी। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने मैट्रिक पास किया और इंटर में एक साल वो पढ़ लेता था तो उसकी पढ़ाई, और वो दूसरे साल यदि नहीं पढ़ता था और परीक्षा नहीं दे पाता था तो 11वीं की पढ़ाई बेकार हो जाती थी, क्योंकि इंटर 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद ही उसकी मान्यता थी। लेकिन अब ऐसी बात नहीं। अब क्या है कि अगर एक साल भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। एक साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अर्थात एक साल की पढ़ाई भी अगर पूरी होती है तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 2 साल की पढ़ाई पूरी होने पर डिप्लोमा दी जाएगी। नई नीति में एमफिल खत्म, जो पहले पुरानी जो नीति थी, जो शिक्षा नीति चल रही थी उसमें एमफिल का प्रावधान था, लेकिन नई शिक्षा नीति में एमफिल खत्म कर दिया गया।
नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं। खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई, अर्थात अब यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी खत्म होगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। एनसीटीई खत्म होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। और तकनीकी शिक्षा के लिए जो नियामक था, बोर्ड था एआईसीटीई, वो तीनों खत्म होने जा रही है और तीनों के बदले एक रेगुलेटरी बॉडी यूजीसी एआईसीटीई का अब दौर खत्म हो गया है और इन सारे चीज़ों के बदले सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी काम करने वाली है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की जगह एक नियामक होगा। कॉलेजों को स्वायत्तता, ग्रेडेड ऑटोनॉमी देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। अर्थात कॉलेज जो हैं पहले यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होते थे, लेकिन अब उस सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जा रहा है। वहाँ पर कॉलेज को ही ऑटोनॉमी, जो अभी यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी पावर दिया हुआ था, वही पावर अब कॉलेज को मिलेगा। कॉलेज को ही स्वायत्तता, ग्रेडेड ऑटोनॉमी देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से, अर्थात यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे खत्म होगा। कॉलेज खुद जो है वह ऑटोनॉमी मतलब के रूप में वो काम कर सकता है। कॉलेजों को कॉमन एग्जाम का ऑफर, नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएगी। अर्थात कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए जो है वह यह परीक्षा कराएगी। मतलब नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए जो कॉमन एंट्रेंस होगा उसको एनटीए आयोजित करेगा। अब आगे हम देखते हैं और क्या बदलाव नई शिक्षा नीति में निर्धारित की गई है। स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए एक तंत्र बनेगा, यानी हर स्कूल का जो फ़ी है उसको निर्धारित करने के लिए, हर कॉलेज के फ़ी को निर्धारित करने के लिए एक सिस्टम बनेगा, एक तंत्र बनेगा। खरे ने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन स्वतः घोषणा के आधार पर मंजूरी मिलेगी। मौजूदा इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग नियम, अर्थात सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग नियम हैं। भविष्य में सभी नियम एक समान बनाए जाएंगे। अर्थात स्कूल के लिए यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए, राज्य विश्वविद्यालय के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए सबके लिए एक कॉमन जो रूल है उसको विकसित किया जाएगा। फीस पर नियंत्रण का भी एक तंत्र तैयार किया जाएगा। अब है विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति, अर्थात विदेशी यूनिवर्सिटी भी अब भारत में कैंपस खोलेगी। और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार, नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे भारत के स्टूडेंट्स विश्व के बेस्ट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकेंगे, उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा। अभी क्या है कि हम किसी भी यूनिवर्सिटी जो विदेशी यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ने के लिए हमें विदेश जाना पड़ता है, लेकिन अब क्या है कि नई शिक्षा नीति में विदेश के जो यूनिवर्सिटी हैं वे ही भारत आकर के यहाँ पर एक ब्रांच खोलेंगे, कैंपस खोलेंगे। और यदि जैसे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है या अन्य जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है जिसमें पढ़ने के लिए छात्रों को विदेश जाना पड़ता था, अब उसके ब्रांच जो हैं उसके कैंपस भारत में खोले जाएंगे और उन्हें विदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद है कि 5वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। नई शिक्षा नीति में बच्चों का तनाव कम करने और छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने के लिए कई बड़ी बातें कही गई। कक्षा 5वीं तक
और जहाँ तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अर्थात 5वीं क्लास तक तो निश्चित रूप से मातृभाषा में, और संभव हो सके तो 8वीं कक्षा तक की शिक्षा जो है बच्चे अपनी भाषा में, अर्थात जिस भाषा में उनका मतलब घर में जो भाषा है, घरेलू जो भाषा है, क्षेत्रीय जो भाषा है, मातृभाषा जो है, उसी में उनको शिक्षा दीक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अभी क्या है कि बच्चे की मातृभाषा यदि हिंदी है तो हम मजबूरन उसको इंग्लिश में प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं। अब ये धीरे धीरे सिस्टम ख़त्म हो रहा है कि उनकी मातृभाषा यदि हिंदी है तो उन्हें हिंदी में ही प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। अगर किन्हीं बच्चे की मातृभाषा यदि उड़िया है या कन्नड़ है तो उन्हें मातृभाषा में ही शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 6 से कौशल विकास। अभी कौशल विकास जो है वह मैट्रिक पास करने वाले छात्र छात्राओं के लिए है, लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति में आ रही है वह है कक्षा 6 से ही कौशल विकास। कक्षा 6 से ही छात्रों में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए विशेष तौर पर वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा संगीत और कला को बढ़ावा दिया जाएगा, इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। और ऐसा करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बच्चों को शुरू से ही रोजगारोन्मुखी शिक्षा मिलेगी और पढ़ाई करने के बाद उन्हें रोजगार एक तरह से तलाशने का झंझट नहीं रहेगा, वो स्वरोजगार की तरफ बढ़ सकते हैं। अब आगे है 8 भाषाओं में ई कोर्स, अर्थात 8 भारतीय भाषाओं में जो है एक तरह से ई कोर्स जो है वो डेवलप किया जा रहा है। शिक्षा सचिव ने बताया कि हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कोर्स होगा। वर्चुअल लैब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाने की भी योजना है। तकनीकी के माध्यम से दिव्यांग जनों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। बालिकाओं के लिए लैंगिक शिक्षा कोष की बात कही गई है। स्कूली शिक्षा सचिव अनीता करवल ने बताया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के 15 वर्ष हो गए हैं और अब नया पाठ्यचर्या आएगा। इसी प्रकार शिक्षा के पाठ्यक्रम के भी 11 साल हो गए हैं और इसमें भी सुधार किया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत व्यापक बदलाव होने जा रहे हैं। अर्थात अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, जिसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF 2005 कहते हैं, तो उसमें भी अब जो है सुधार करने की बात है, क्योंकि उसके भी 15 वर्ष हो गए हैं और शिक्षा के पाठ्यक्रम के भी 11 साल हो गए हैं, इसलिए उसमें भी सुधार किया जाएगा। यहाँ फिर एक बार हम लोग देखेंगे कि नई शिक्षा नीति का जो एक्शन प्लान है वो किस तरह से तैयार किया गया है, उसको किस तरह से लागू करने की बात है। एक बार फिर से हम इसको दोहरा लेंगे। नई शिक्षा नीति लागू करने का एक्शन प्लान तैयार। निशंक ने लॉन्च किया सार्थक नाम से पोर्टल। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को लेकर सरकार फिलहाल पूरी ताकत से जुटी हुई है। इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि वर्ष 1986 में आई शिक्षा नीति के अमल से जुड़े जिस एक्शन प्लान को बनाने में 6 साल का समय लगा था, अर्थात उस समय 6 साल का समय लगा था, उसे मौजूदा सरकार ने लगभग साल भर के भीतर ही तैयार कर लिया है। इसके साथ ही प्रभावी अमल को लेकर सार्थक नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। यह नीति के अमल से जुड़े विषयों पर राज्यों के बीच सेतु का काम करेगा। इसके जरिए ही राज्यों में अमल को लेकर सुझाव दिए जाएंगे, साथ ही उनके अमल पर नज़र भी रखी जा सकेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अमल से जुड़ा पूरा एक्शन प्लान जारी किया। साथ ही राज्यों के अमल पर पैनी नज़र रखने वाले सार्थक स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन पोर्टल को लॉन्च भी किया। फिलहाल यह एक्शन प्लान शिक्षा की समवर्ती प्रकृति को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह छूट दी गई है कि वह स्थानीय स्तर पर जरूरत के मुताबिक अहम बदलाव भी कर सकते हैं। स्कूलों से जुड़ा यह प्लान 10 वर्षों का है। इस मौके पर निशंक ने कहा कि सार्थक स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अमल का एक दस्तावेज है। यह मुख्य रूप से सांकेतिक और सुझाव देने वाला है। इसे समय समय पर विभिन्न हितधारकों से मिलने वाले
इनपुट और फीडबैक के आधार पर अपडेट भी किया जा सकेगा। एक्शन प्लान जारी करने के मौके पर नीति में स्कूली शिक्षा के लिए की गई प्रमुख सिफारिशों पर भी चर्चा की गई। साथ ही पिछली नीति के अमल पर बात हुई। अब है कि आगे फिर हम देखते हैं कि निजी और सरकारी शिक्षा संस्थानों के समान कानून बनाए गए। पुरानी नीति के 10+2 10वीं कक्षा तक, फिर 12वीं कक्षा तक के ढांचे में बदलाव करते हुए नीति में 5+3+3+4 अर्थात 5 वर्ष शुरुआती जो शिक्षा है वो 5 साल की, फिर उसमें 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। तो ये जो ढांचा है, ये जो स्ट्रक्चर है उसको लागू किया गया है। इसके लिए आयु सीमा क्रमशः 3 से 8 साल, यानी 3 वर्ष में बच्चों का प्रवेश होगा और फिर 5 वर्ष जो है वो प्रारंभिक शिक्षा में उनका बीतेगा अर्थात 8 साल की उम्र में। और फिर है 5+3, तो 3 जो है वो यानी 8 से 11 साल, फिर 3 है 11 से 14 साल और फिर 4 है 14 से 18 साल तक की तय की गई है। एमफिल को खत्म कर दिया गया है और निजी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए समान नियम बनाए गए। अब फिर है कि नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर जो एक्शन प्लान बना है उसमें है कि नई नीति के अमल में ऐसी गलतियां न हों। यानी कहने का मतलब है कि एक्शन प्लान जारी जो किया गया है तो साथ ही पिछली नीति को अमल की खामियों को भी प्रमुखता से रेखांकित किया गया है ताकि नई नीति के अमल में ऐसी गलतियां न हों। साथ ही इसके अमल और परिणाम को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तय किए गए हैं, वह हासिल हो सके। गौरतलब है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 में मंजूरी दी थी। इसके बाद से ही इसके अमल का काम तेज़ी से चल रहा है। इसके लिए लक्ष्य पहले ही तय किए जा चुके हैं। अब आगे है कि इन जो नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है तो इसको लेकर के जो है काफ़ी उत्सुकता है बच्चों में, अभिभावकों में। एक तरह से अगर कही जाए तो नई शिक्षा नीति जो है वह शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन लाएगा। अब ये देखना है कि इस नई शिक्षा नीति को किस तरह से लागू किया जाएगा और बच्चे किस तरह से लाभान्वित होंगे। तो हमारे जो चैनल हैं, यह लेट अस फेस द एग्ज़ाम, इसमें हम अपडेट करते रहेंगे। आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।